कुछ अर्सा पहले मैंने आपको बताया था कि इंडिया और नेपाल के बीच में कुछ बड़ी लड़ाई होने की तरफ जा रही है। तो कुछ दिन पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि नेपाल के हक़ में जो है आवाज़ें उठाई जा रही है इंडिया में। तो आपको मैंने साथ शेयर किया था कि सिक्किम दार्जिलिंग में ग्रेटर नेपाल के हक़ में और ग्रेटर नेपाल के लिए नेपाल की आवाज़ उठाई जा रही थी। सिक्किम और दार्जिलिंग की आवाम चाहती है कि नेपाल को हम जो है वो अपने इलाके दे दें और ग्रेटर नेपाल बन जाए। सिक्किम के लोग भी कह रहे थे, दार्जिलिंग के लोग भी कह रहे थे और उत्तराखंड के लोग कह रहे थे कि ये इंडिया नहीं बल्कि नेपाल है। मैंने आपके साथ एक इंटरव्यू भी शेयर किया था कि नेपाली मीडिया का, जो कि एक नेपाली एंकर वहाँ पे गए और वहाँ के लोगों से इंटरव्यू ले रहे थे। तो वहाँ के लोग ये कह रहे कि भाई हम नेपाल में हैं, हम इंडिया में नहीं है, हम इस एरिया को इंडिया नहीं मानते, हम नेपाली मानते हैं। बेशक हमारे पास पासपोर्ट और वीज़ा बाकी सारी चीज़ें जो है वो इंडियन है, लेकिन हम इसको नेपाली मानते हैं। एक दफ़ा फिर से कहा जा रहा है कि नेपाल के हक़ में आवाज़ें उठाई जा रही है। ग्रेटर नेपाल के लिए हो सकता है कि बॉर्डर पे लड़ाई भी हो, और वैसे भी इंडिया ने नेपाल का बॉर्डर बंद किया हुआ है। तो कुछ ना कुछ ऐसा बॉर्डर पे हो रहा है जो कि हमें पता नहीं चल पा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं से रिपोर्ट्स आ रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है इंडिया नेपाल के बीच में। तो तभी तो इंडिया वाले कह रहे हैं कि भाई केपी शर्मा ओली नेपाल का हुकूमत में होगा तो हम नेपाल के साथ काम नहीं कर पाएंगे। और केपी शर्मा ओली बिल्कुल इंडिया के अपोजिट है और चाइना के बड़े दोस्त माने जाते हैं। तो रिपोर्ट देखिए फिर बात करते हैं। लोकतन्त्रमा गणतन्त्रमा शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध गर्न पाउने हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो। यो अधिकारको हनन भएकोमा हामी क्षोभ प्रकट गर्छौँ, तर हामी सरकारको यो आदेशको पालना गर्न बाध्य छैनौँ। यो हाम्रो मानवाधिकार हो। हामी कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्दैनौँ। हामी प्रहरीहरूसँग भिडन्त चाहँदैनौँ। यो देश प्रहरीको पनि हो र हाम्रो पनि हो। हामी देशको गुमेको भूभागको पक्षमा छौँ। त्यो गुमेको भूभाग भित्रै ल्याउनेको निमित्त हामीले विगत 20 वर्षदेखि आन्दोलन गरिरहेका छौँ र आज पनि त्यही क्रममा हामी आज उपस्थित भएका छौँ। आजकै दिन 1815 डिसेम्बर 2 तारिकका दिन बेलायतले नेपाललाई सुनौली सन्धि प्रस्ताव गरेर पठाएको थियो र त्यसलाई हामीले कालो दिनको रूपमा, ब्ल्याक डेको रूपमा मान्दै आएका छौँ। आज पनि हामीले यो दिनलाई ब्ल्याक डेको रूपमा मान्ने अभियानका साथ अगाडि बढेका छौँ र त्यो जमिन अहिले भारतको अधीनमा छ। भारतको अधीनमा भएको त्यो जमिन हामीले फिर्ता पाउनुपर्छ। त्यो नाराका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ र हाम्रो जुलुस शान्तिपूर्ण छ। हामीले ढुङ्गामुढा गर्ने, हिंसा गर्ने कुनै किसिमका मानसिकता राखेका छैनौँ। त्यसकारण प्रहरी साथीहरूलाई हाम्रो शान्तिपूर्ण जुलुसमा हस्तक्षेप नगर्न विनम्र अनुरोध गर्दै हामी अगाडि बढेको घोषणा गर्छौँ। तो आप लोगों ने रिपोर्ट देखी, जैसे आप सबको पता है कि इंडिया नेपाल के बीच में कहीं चीज़ें ख़राब होने की तरफ जा रही है और हम देख भी सकते हैं। सबसे मेन मुद्दा जो है वो ग्रेटर नेपाल का है, चाहे वो काला पानी के एरियाज़ हो, चाहे वो ग्रेटर नेपाल के एरियाज़ हो। नेपाल कहता है कि ये हमारी है। 2 से 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी। नेपाल के शहर काठमांडू में भी पनेन्द्रा नेपाल ने ग्रेटर नेपाल के लिए आवाज़ उठाई थी और पनेन्द्रा नेपाल ने भी कहा था कि ग्रेटर नेपाल को वापसी लाना चाहिए। तो उसके कुछ टाइम की ही बात है कि भाई नेपाल के बारे में इंडियन मीडिया में भी बातें चलने लगी और वहाँ के लोग भी कहने लगे कि हम नेपाली हैं और हम अपने आप को नेपाली समझते हैं। सिक्किम हो, दार्जिलिंग हो, उत्तराखंड हो, ये 3 वो इलाके हैं जिसमें क्लेम करता है नेपाल की ये हमारी ग्रेटर नेपाल के हिस्से है। काला पानी, लेपुलेख, लिम्पियादुरा, ये वो 3 इलाके हैं जिसको नेपाल कहता है कि हमसे छीने गए हैं। ग्रेटर नेपाल तो खैर वो एक अलग मुद्दा है कि भाई वो आज़ादी से पहले छीने गई, लेकिन ये जो 3 इलाके हैं काला पानी, लेपुलेख, लिम्पियादुरा, ये तो नेपाल से छीनी गई ज़मीनें हैं और जिसके बारे में नेपाली कहता है कि भाई हमें ये ज़मीनें वापसी चाहिए, चाहे वो किसी भी कीमत पे क्यों ना हो।